प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही महिलाओं को 33% देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया है और ये सरकार की प्राथमिकता है कि महिला आरक्षण को लागू किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के विकास और महिलाओं को स्थान देने में बहुत विश्वास रखते हैं। तो अगर विपक्ष की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की गई है तो मुझे लगता है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर उसके ऊपर जरूर विचार कर रहे होंगे, लेकिन सभी दलों को मिलकर महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए, ऑपोजिशन इस बिल में साथ में है और सरकार ने सिर्फ ऐलान किया है। कई योजनाओं के सरकार ऐलान करती है लेकिन धरातल पर उतारने का कोई काम नहीं करती। तो हमारी मांग यही है कि इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क नहीं होना चाहिए। महिलाओं को जब अधिकार देने की बात आती है तो कहा जाता है कि जब सीटें पूरी लोकसभा की बढ़ेंगी उसमें महिलाओं की सीटें बढ़ाकर दी जाएंगी, लेकिन यह नाइंसाफी है। आज के वक्त में हमें जरूरत है कि हम आज महिलाओं को सशक्त करें, आगे बढ़ाएं, और ये सिर्फ एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बेहतर होगा, क्योंकि कई देश जहाँ पे महिलाओं का योगदान ज्यादा रहा है वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ी है, जीडीपी भी बढ़ी है और प्रगति पे वो देश रहा है। तो जरूरत है इन्हें कि सिर्फ भाषणों में महिला का सम्मान न रहे लेकिन धरातल पर करके दिखाएं। या कोई क्रेडिट लेने की बातें नहीं है इसमें। सारे जो हमारे जितने विपक्ष के लोग भी हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने माननीय सांसदगण हैं, उनसे परिचर्चा होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि उसके बाद उनसे परिचर्चा के बाद बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स जो हैं, इवन जो सोशियोलॉजिस्ट लोग जो है उनसे भी बातें होनी चाहिए, कुछ एक्टिविस्ट उनसे भी बातें होनी चाहिए। उसके बाद एक प्रारूप तैयार होना चाहिए, उसके बाद इंट्रोड्यूस आप बिल करो। तो मैं समझता हूं वो ज्यादा सही होगा अगर आप पे हम और आप केवल सोचें कि नहीं हम सर्वज्ञ हैं, हम लोग सर्वज्ञ हैं, तो वो फिर जो उद्देश्य बिल लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण वर्तमान सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में से रही है और जिस प्रकार से संसदीय व्यवस्थाओं में महिला आरक्षण किया गया है उसका सीधा लाभ चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई चुनाव हो, उनमें मिल सके और महिला का सशक्तिकरण का प्रयास आगे बढ़े, सरकार की मंशा है। विपक्ष को इसलिए संदर्भित और सूचित करना है कि विपक्ष अनावश्यक अड़ंगा और शोरगुल में इन व्यवस्थाओं को लंबित करने की कोशिश न कर सके।